Good afternoon students. Today I will discuss about blood. देखिए, जो भी हमारी बॉडी में आपने पढ़ा होगा, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल की। सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना। ये हमारी बेसिक यूनिट है। यही बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ है ना। टिश्यूज़ जो है, कई सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन्स। और कई सारे ऑर्गेन्स मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके हमारी पूरी होल बॉडी बनाते हैं, है ना। तो इन सेल, टिश्यूज़, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम्स के अलावा क्या होता है हमारी बॉडी में? ब्लड, जो कि एक क्या है? तरल द्रव के रूप में होता है, फ्लूइड के रूप में होता है। ठीक है, ये देखिए, ब्लड एक किस फॉर्म में होता है? फ्लूइड, मतलब द्रव के रूप में होता है। ये हमारी बॉडी में एक स्वस्थ व्यक्ति में देखा जाए तो कितना होता है? मेल्स में 5 to 6 लीटर एंड फीमेल्स में 4 to 5 लीटर। और जो रुधिर के पूरे अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। और सीरम के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। और जो आपका रुधिर का परिसंचरण है, उस अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। ठीक है। और आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहली हीम, जो कि एक आयरन फैक्टर है, और दूसरी ग्लोबिन जो है वो क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। ये आयरन और जब प्रोटीन मिक्स होते हैं तो क्या बनाती है हमारी बॉडी में? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है या लाल रंग का दिखाई देता है। मोस्टली मैमल्स एंड जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उन सभी में कैसा है ब्लड होता है? रेड कलर में। कैसा होता है? रेड। लेकिन कुछ एनिलिडा के कुछ जो जंतु हैं उनमें कुछ हरे रंग का होता है, कुछ श्वेत रंग का होता है। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी का कितना भाग होता है? 7.8 भाग होता है। ठीक है। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये जो है ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहला प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा कितने % होता है? 55%। और जो दूसरा होती है कॉर्पस्कल्स, वो कितने % होती है? 45%। अब देखिए, जो प्लाज्मा हमारी बॉडी में होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस कलर का होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है? देखिए, इसमें 90% तो वाटर होता है, और जो कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, बाकी जो 10% है उसमें प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, गैसेस, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इनका फंक्शन होता है। और कौन कौन सी जो मेन प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? फाइब्रोनेजेन, एंड सेकेंड इज़ एल्ब्यूमिन, एंड थर्ड इज़ ग्लोब्यूलिन। अब देखिए, जो फाइब्रोनेजेन होती है, जब हमें चोट लग जाती है ना, कभी कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारे जो है ब्लड निकलने लगता है, और उसको जो है रिपेयर करने के लिए कि जो ब्लड है वो बंद हो जाए और रुधिर का थक्का जमाती है कौन सी प्रोटीन? फाइब्रोनेजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। दोनों प्रोटीन्स मिलके हमारी बॉडी पे जहाँ हमें चोट लगी हुई होती है वहाँ पे वो ब्लड का क्या करती है? क्लॉटिंग कर देती है, जिससे कि हमारे शरीर से ब्लड बाहर ज़्यादा ना निकल पाए। अगर हमारी बॉडी से ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, है ना। इसलिए ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? फटाफट रिपेयर कर देती हैं और हमारे ब्लड की क्लॉटिंग कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो बाहर ना आ सके। अब देखिए, जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन आपको पता है जो एग होता है, अंडा, एग है ना। एग में एक येलोइश पार्ट होता है, एक वाइटिश पार्ट होता है। तो वाइटिश पार्ट को, मतलब सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। वहाँ पे कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है? रुधिर के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। ठीक है। अब देखिए, जो ग्लोब्यूलिन है ये क्या करती है? ये आपका जितनी भी बैक्टीरियाज हैं या फिर जो भी विषैले पदार्थ हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है, और बाकी जितने भी वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है या उनसे लड़ती हैं। ठीक है। अब देखिए, विटामिन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज है, प्रोटीएज है, और भी बहुत सारे पाए जाते हैं। हार्मोन्स होते हैं,
ठीक है। गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, जो कि प्लाज्मा में कैसी होती है, घुलित अवस्था में होती है। अब देखिए फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का। जो प्लाज्मा का फंक्शन है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है जितनी भी गैसेस हैं, वाइटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है ना। एंड नेक्स्ट, टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेकंड इसका फंक्शन है कि जो हमारा ब्लड का पीएच मान है ना, अम्लीयता या क्षारीयता जो भी है उसको ये बैलेंस करता है। वैसे हमारे ब्लड की जो है पीएच मान कितना होता है, 7.3 to 7.6, ठीक है। और ये कुछ क्षारीय होता है और इसमें एक ये जो ब्लड है वो नमकीन, स्वाद में नमकीन होता है और क्षारीय होता है एल्केलाइन टाइप, एंड स्पेसिफिक स्मेल होती है ब्लड में, ठीक है। अब देखिए, और जो थर्ड फंक्शन इसका क्या है, जो इम्यूनिटी होती है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होते हैं और वाटर को बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में, एंड लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कौन, प्लाज्मा। ये थे प्लाज्मा के फंक्शंस जो कि प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और हमारी बॉडी में इस सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर बैलेंस करते हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कॉर्पस्कल्स पे। ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट इज़ आरबीसी जिसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, सेकंड इज़ वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, एंड थर्ड इज़ प्लेटलेट्स, एंड फोर्थ इज़ स्पाइंडल फाइबर्स, ओके। एंड जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो नंबर में देखी जाए अगर मेल्स में तो कितनी होती हैं, 55 लाख, एंड फीमेल्स में 45 to 50 lakhs, ठीक है। इनका जो जीवन काल होता है, जो इनकी लाइफ होती है, लाइफ ड्यूरेशन होती है, वो कितने दिन की होती है, 120 डेज़ की, ठीक है। 120 दिन का कार्यकाल इनका होता है और इसके बाद ये डेड हो जाती है। कहाँ पहुँच जाती है, स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहते हैं, प्लीहा, ठीक है। प्लीहा क्या करता है, इन डेड सेल्स को यकृत में भेज देता है और यकृत से जो यकृत होता है वो इन सेल्स को जो कणिकाएँ होती हैं उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। फिर अगर देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि जब ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन में मिक्स होता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन के द्वारा, मतलब श्वसन की क्रिया करते हैं ना। तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, हमारे ब्लड में। जब ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कभी कभी आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, तब ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं जो कि हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट करते हैं और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। और जो आरबीसीज हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और जो देखिए ऑक्सीजन का या जो हीमोग्लोबिन है ना, उसको एब्जॉर्ब करती हैं कौन, एक एसिड्स होते हैं जैसे कि फॉलिक एसिड्स एंड विटामिन B9। ये क्या करते हैं, ये आरबीसीज को या हीमोग्लोबिन प्रोटीन को क्या करते हैं, अवशोषित करते। अगर ये फॉलिक एसिड और विटामिन B9 हमारी बॉडी में नहीं होगा तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे एनीमिया, इसमें आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है। जॉइंटिस है, इसमें भी ब्लड कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड की कमी से होने वाले ये दोनों रोग हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं वाइट ब्लड सेल्स पे या कॉर्पस्कल्स पे। ये इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ये नंबर में होती है इन ह्यूमन 5000 to 9000, ठीक है। इनकी जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ ड्यूरेशन है वो कितने दिन की होती है, 4 to 5 days, अप्रॉक्स 1 week, ओके। और ये क्या करती है, इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को
जो है स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती हैं। अगर कोई भी जीव या बैक्टीरिया है या फिर हार्मफुल जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर जाते हैं, देन ये क्या करती है, रिएक्ट करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती है, उनका भक्षण कर लेती हैं, जिससे हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है। इन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए आरबीसीज में भी जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कैमल एंड लामा में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कैमल और लामा की जो आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सभी में होता है। ठीक है, अब देखिए जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स है या ल्यूकोसाइट्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहली ग्रेन्युलोसाइट्स एंड सेकेंड इज ग्रेन्युलोसाइट्स। ये देखिए ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट एसिडोफिल्स, सेकेंड इज बेसोफिल्स एंड थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स क्या करती है, जो हमारी बॉडी में हमें एलर्जी हो जाती है ना किसी चीज़ से या किसी चीज़ को खाने से या किसी चीज़ को टच करने से जो एलर्जी हो जाती है ये हमें उससे बचाती हैं। और जो बेसोफिल्स होती हैं ये क्या करती है, सहायक कोशिकाएं होती हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं। हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया आ जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल है उसका क्या कर लेती हैं, ये भक्षण कर लेती है। और बेसोफिल्स का कार्य क्या होता है, ये इन दोनों को सपोर्ट करती हैं इनके फंक्शन करने में। ओके, देन आते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स पे। फर्स्ट इज ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज मोनोसाइट्स एंड सेकेंड इज लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होती हैं वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, और जो सेकेंड है लिम्फोसाइट्स, ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करती हैं और उसके अपोजिट या उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। देन आते हैं प्लेटलेट्स पे। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती है हमारी बॉडी में कितनी होती है, 3 लाख। ओके, और इनका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है, लाइफ होती है वो 8 to 10 डेज़ की होती है। देन इनमें जो है ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है, देखिए इस वजह से होती है जैसे हमें चोट लग गई। ठीक है, तो जो ब्लड को क्लॉट कर रही है प्रोटीन्स वो किस में पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स में। ब्लड को क्लॉटिंग करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स की नीड होती है, पहली थ्रोम्बिन, दूसरी हमने आपको बताई थी फाइब्रोनिजिन या फाइब्रिन प्रोटीन, एंड थर्ड इज कैल्शियम आयन, एंड फोर्थ इज वाइटामिन। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकल सके अगर हमें चोट लग जाती है तो। ठीक है, अगर ज़्यादा निकलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देन देखिए स्पाइंडल फाइबर्स सभी वर्टिब्रेट्स में होते हैं। ठीक है, बट किस में नहीं होते हैं, मैमेलियंस में। ओके, मैमेलियंस में नहीं होते हैं। ये भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं और ये कैसे होते हैं, लिम्फोसाइट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, ये कंपोजिशन है ब्लड का, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। ये इसमें प्लाज्मा 55% होता है, जो आपकी कॉर्पसेल्स हैं वो 45% होती हैं। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को बैलेंस करती हैं, मेंटेन करती है पीएच को, ब्लड के पीएच को। और जो कॉर्पसेल्स हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और स्पाइंडल फाइबर्स होती हैं, इन सब का ये फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए आइए देख लेते हैं ब्लड का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, पहला क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। और जो दूसरा फंक्शन है ये डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने में
सहायक होते हैं, बाहर निकालने में सहायक होते हैं। और थर्ड जो ब्लड का फंक्शन होता है वो ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं हमारे शरीर में, पोषक तत्व होते हैं, पाचन हो जाता है ना। कुछ भी हम खाते हैं फिर वो जो है पाचन हो जाता है हमारी बॉडी में। जो पचा हुआ भोजन होता है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हमारा ब्लड। ओके, देन ये क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और ये जो डिसीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, जो बीमारियां हो जाती हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा। और जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं उन्हें क्या कर लेता है? जीवाणु का भक्षण कर लेता है, जिससे हम स्वस्थ रह सकें, ठीक है। और ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग तो हमने कई बार आपको बताया है। अगर ब्लड, देखिए एक डिसीज़ होती है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया, इसे राजसी बीमारी भी कहते हैं क्योंकि राजघराने से शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है कि अगर रोगी को चोट लग जाती है तो उसके शरीर से ब्लड निकलता रहता है और उधर का थक्का नहीं जम पाता है और रोगी के शरीर से इतना ब्लड निकल जाता है कि वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। तो ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी में ज़रूरी है। अगर चोट लग जाए तो उसका जो है फॉर्मेशन कर सके, ब्लड क्लॉटिंग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? देखिए, हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ये क्या करते हैं? घावों को भरते हैं। हीलिंग ऑफ, ये क्या करते हैं? घावों को भरने में काम आते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? घावों को भरते हैं। और ये कंट्रोल ऑफ इंटरनल एटमॉस्फेयर ऑफ बॉडी करते हैं, मतलब कि अंगों, शरीर के जो अंतः वातावरण होता है वो इसको कंट्रोल करते हैं। देखिए एक बार फिर से फंक्शन समझ लीजिए। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं ये। सेकंड इज डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का निस्तारण कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ये जितने भी न्यूट्रिशन या पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? पूरी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। देन क्लॉटिंग करते हैं ब्लड की, क्यों? क्योंकि हमें चोट लग जाती है, हमारी सेल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड इसको रिपेयर करते हैं। एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स, मतलब घावों को भरते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबने आज पढ़ा ब्लड क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।